नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने इवेंट के लिए वेन्यू कैसे बुक किया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि आपके गेस्ट्स आना चाहें या ना आना चाहें, ये डिपेंड करता है आपके वेन्यू लोकेशन का। मतलब शहर से 50-100 किलोमीटर दूर अगर आप वेन्यू ले रहे हैं तो आप फिर गिन सकते हैं आपके कितने गेस्ट्स आएंगे। मजाक कर रही हूँ। वेन्यू हमको अपने इवेंट के हिसाब से लेनी चाहिए कि आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेडिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या है आपका इवेंट, उसके हिसाब से आप वेन्यू सेलेक्ट करें। बिकॉज़ अभी जैसे शादी है, शादी में आपके गेस्ट्स बहुत सारे होंगे, तो भले ही शहर के बीचों बीच का वेन्यू हो लेकिन उतने सारे गेस्ट को वो एकोमोडेट ना कर पाए। एक ये चीज़। दूसरी, ट्रैफिक इश्यूज़। तीसरी, आपका बजट कितना है जो आपको कंसिडर करना चाहिए वेन्यू सिलेक्शन के लिए, वो है आपका इवेंट, कि क्या इवेंट है। दूसरा, लोकेशन, किस लोकेशन में आपका वेन्यू हो ताकि आपके गेस्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आ पाएँ। एक और पॉइंट है, वेन्यू डिटरमाइन करता है आपके इवेंट का बजट। मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा वेन्यू सेलेक्ट किया लेकिन वो काफ़ी दूर है। अब या तो आपके पास वेंडर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लिमिट हो जाएंगे, क्योंकि आपको वही वेंडर्स के साथ में काम करना पड़ेगा जो उस वेन्यू में अपना काम करते हैं, अपना सर्विस देते हैं। या फिर उन वेंडर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा जिनको आप शहर से या सिटी सेंटर से लेके आके आउटस्कर्ट्स में काम कराना चाहते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। इसके अलावा कैपेसिटी, वेन्यू की कितनी कैपेसिटी है, आपका जो गेस्ट लिस्ट है उसके हिसाब से मैच होना चाहिए, चाहे वो शहर के बीच में हो या चाहे वो आउटस्कर्ट्स में हो। यू शुड गो फॉर अ वेन्यू विच इज़ मोर स्पेशियस, जिसका पार्किंग कैपेसिटी ज़्यादा है, राइट। तो अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दे रहे हैं वो, क्या वो एयर कंडीशनड है, ये डिपेंड करता है आप किस सीज़न पे अपना इवेंट कर रहे हैं। समर है या रेनी सीज़न है तो आपको डेफिनेटली इंडोर चाहिए, इंडोर वेन्यू चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आप कौन से सीज़न पे इवेंट कर रहे हैं, कौन से टाइम पे इवेंट कर रहे हैं। इंडोर आपका थीम है, मतलब थीम तो खैर आउटडोर के लिए भी अलग से बन सकता है, इंडोर के लिए भी अलग से बन। सिटी सेंटर में जो वेन्यू है वो अगर आपका कैपेसिटी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है तो उसका बजट आपका पॉकेट मीट करना चाहिए। अगर वो मीट कर रहा है तो वेरी वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन अगर उसमें से कुछ भी अगर मैच नहीं कर रहा है, या तो बजट मैच नहीं कर रहा है या कैपेसिटी मैच नहीं कर रही है, देन यू विल हैव टू गो टू आउटस्कर्ट्स। अब आउटस्कर्ट्स में जाते जाते बाकी और चीज़ों का कॉस्टिंग, बाकी और चीज़ों का कंसिडरेशन ऐड हो जाता है आपके इवेंट मैनेजमेंट। थीम हो गया, डेकोर हो गया, कैपेसिटी हो गई, पार्किंग हो गया, बजट हो गया। अब आया वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन सब जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज इज़ हिटिंग अस वेरी हार्ड। तो चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे समर हो, चाहे वो विंटर हो, बारिश कभी भी हो सकती है। और हमारा जो वेन्यू है वो इतना केपेबल होना चाहिए कि हम वो अनप्रिडिक्टेड वेदर को एकोमोडेट कर पाएँ। हालांकि आप ऐसा कोई डेट भी चुन सकते हैं अपने इवेंट के लिए जो पीक ऑफ द समर हो, पीक ऑफ द विंटर हो, जहाँ तो बारिश का कोई गुंजाइश ही नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं है। बट यूजुअली जो मुहूर्त, मैं शादियों की बात करूं तो मुहूर्त ऐसे ड्यूरेशन पे आते हैं जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा डाइसी हो जाता है। तो ये हो गए वेन्यूज़ को कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अब मैं कुछ टिप्स देती हूँ जहाँ पे आप अपना वेन्यू के ऊपर स्पेंड करने का जो अमाउंट है उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। अब ये चीज़ तो पक्की है कि इवेंट फिक्स हो गया है, वेन्यू तो चाहिए। तो अगर आपको वेन्यू चाहिए तो 6
4 से 6 महीने पहले आप वेन्यू बुक करें, ताकि आपको वेन्यू अच्छे कॉस्ट में मिले। मतलब लास्ट मोमेंट रश ना हो, कि जहाँ पे बोलते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई, तो जब बहुत सारे इंक्वायरीज़ आने लगती हैं तो वेन्यू कॉस्ट भी सर्ज प्राइसिंग की तरह बढ़ जाता है। तो गिव योर सेल्फ, आप अपने आप को इतना कुशन दें कि आप मल्टीपल वेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर सकें, उनका कॉस्टिंग समझ सकें। एटलीस्ट 4 से 6 महीने पहले, अपने इवेंट के 4 से 6 महीने पहले वेन्यू को एडवांस देकर बुक करें। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़, कोई भी वेन्यू सेलेक्ट करने से पहले मल्टीपल वेन्यूज़ का विज़िट ज़रूर करें। आप देखें कि आपने जो बजट सोचा है वो बजट में आपको कौन कौन से वेन्यूज़ अवेलेबल हैं और उनका क्या फैसिलिटी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उनके पेमेंट टर्म्स क्या हैं। कुछ वेन्यूज़ जो हैं 50% बुकिंग अमाउंट लेते हैं, कुछ जो है 10%, 20%, या कुछ भी टोकन अमाउंट दे एक्सेप्ट। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से कुछ हैं, जैसे कुछ वेन्यूज़ बोलते हैं कि उनके पास जो एम्पैनल डेकोरेटर्स हैं या उनके पास जो एम्पैनल केटरर्स हैं, आपको सर्विस उन्हीं से लेनी पड़ेगी। तो अगर आप निक ऑफ द मोमेंट पे जाके वेन्यू बुक कर रहे हैं तो फिर आपके पास और कोई गुंजाइश नहीं है, वो उनके पास जो वेंडर्स हैं उन्हीं के पास से आपको सर्विस लेनी पड़ेगी। लेकिन आप अपने आप को मान लीजिए 4-6 महीने का टाइम देते हैं, तो सबसे पहला तो ये कि आप ये नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ में कि आप अपना डेकोरेटर या अपने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके साथ में आपने काम किया हुआ है या जिनको आप प्रेफर करते हैं, उनके साथ आप अपना इवेंट करना चाहेंगे, तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी दैट या ऑब्वियसली वो लोग रॉयल्टी चार्ज करेंगे, बट यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो इन हाउस डेकोरेटर्स हैं उनसे ज़्यादा क्रिएटिव आउटपुट बाहर के सर्विस प्रोवाइडर्स के पास, क्योंकि आपको लिबर्टी रहती है किसी भी थीम पे काम करने के लिए। सो अगर आप रॉयल्टी पे भी करें फिर भी एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी दैट कि वो जो डेकोर ऑप्शन आपके दिमाग में था, आपने जो प्लान किया हुआ था, कहीं देखा था, वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपने लिए वो टाइम स्पैन दें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, उनके पेमेंट टर्म्स पढ़ें। कई बार ऐसा हुआ है कि हम 6 महीने पहले वेन्यू बुक कर लेते हैं, इन 6 महीनों के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो डेट को हमको पोस्टपोन करना पड़ता है या फिर कई बार इवेंट कैंसिल भी हो जाते हैं। तो उनके पेमेंट टर्म्स ज़रूर देखिएगा कि उनका जो रिफ़ंड पॉलिसी है वो कैसा है, और मान लीजिएगा अगर आपको डेट शिफ्ट करना है तो हाउ मच मतलब पेनाल्टी या कुछ लगती है कि नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट उनके पेमेंट टर्म्स डेफिनेटली गो थ्रू करिएगा। और इसके अलावा हमेशा अपने वेन्यू के लिए एक प्लान भी ज़रूर रखिए। यूजुअली अगर मैं इवेंट कर रही हूँ तो मैं हमेशा 2 वेन्यूज़ बुक करती हूँ। एक वेन्यू जो हमारा ऑप्शन ए है कि वहाँ पे तो हमको इवेंट करना ही करना है, और एक है प्लान बी जहाँ पे सिर्फ टोकन अमाउंट दे के रखते हैं, जहाँ पे मतलब इट्स नॉट हैवी ऑन पॉकेट, 10,000 20,000 हम पे करके उसको ब्लॉक करके रखते हैं, ताकि अगर हमारा जो वेन्यू ए है उसमें सब कुछ ठीक है तो ठीक है, इट्स 10,000, जो इतना सारा खर्चा हुआ उसमें 10,000 और सही। बट अपने पास अगर प्लान बी नहीं है और प्लान ए फेल हो गया, देन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो माई टिप फॉर टुडे इज़, सबसे पहले रीड द पेमेंट टर्म्स, हैव अ प्लान बी, और 4 से 6 महीने पहले वेन्यू का बुकिंग ज़रूर करिए। ये था आज का एपिसोड वेन्यूज़ के बारे में। आपको कैसा लगा ये बताएं।
अच्छा, एक छोटी सी बात ये बोलना चाहती हूँ, पिछले 2 एपिसोड मैंने एक ही वेन्यू पे, मेरे बैकग्राउंड वाले वेन्यू पे शूट किया था। इस एपिसोड के लिए, क्योंकि मैं वेन्यू के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने भी अपना लोकेशन चेंज किया हुआ है, थोड़ा कुछ डेप्थ, लाइटिंग वगैरह कुछ चेंज किया है। कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। शायद अगर सब कुछ ठीक है तो मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगी या ना भी करूँगी, ये आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे हम और भी बातें करेंगे इवेंट से रिलेटेड। स्टे ट्यून्ड। ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।